आज हम कक्षा 10 के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें ग्राफ विधि से क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक फर्स्ट क्वेश्चन हम पहली प्रश्नावली में सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन हम आज करते हैं। क्या कह रहे हैं, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने? 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। तो यहाँ पे एक बात हो रही है बल्ले की और दूसरी बात किसकी हो रही है, गेंद की। तो हम मान लेते हैं, माना किसकी बात हो रही है, बल्ले और गेंद की। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना मान लिया हमने, x रुपये। एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया, x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर हमने कितना मान लिया, y रुपये। अब यहाँ देखते हैं पहली शर्त के अनुसार क्या कहेंगे, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं, पहली शर्त के अनुसार कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। जब एक बल्ला x रुपये का आ रहा है तो 3 बल्ले कितने के आएंगे, 3x के। एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा, 6y। इन दोनों को मिला के टोटल कितने के आ रहे हैं, 3,900 रुपये। ठीक है, ये हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा इक्वेशन, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 एकम 3, 3 तरका 9, 13। इक्वेशन नंबर 1 ये क्या बन गया हमारा, समीकरण नंबर 1। इसी तरह हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या कहोगे, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला मतलब x रुपये का और 2 गेंदें मतलब 2y रुपये की। तो हम कह सकते हैं x प्लस 2y कितने रुपये में खरीदी है, 1,300 रुपये में। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। पहले हम कहेंगे समीकरण 1 से। क्या कहेंगे, समीकरण 1 से। यदि समीकरण 1 की बात करें तो ये बनेगा x प्लस समीकरण 2 से x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1,300। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1,300 माइनस 2y। y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो हम कहें y बराबर कितना रख देते हैं, ऐसी वैल्यू रखना कि ये क्या हो, आपको ग्राफ बनाना इजी हो। यहाँ पे हम y बराबर रखते हैं, मान लो 700। कितना रख लिया, 700 रखने पर जैसे ही आप y की वैल्यू 700 रखोगे तो ये आएगा आपका 1,300 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, 700। तो ये आ जाएगा आपका 1,300 माइनस 7 दूनी 1,400। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -100।
एक्स की वैल्यू कितनी निकल रही है, -100। दूसरा हम कह सकते हैं वाई बराबर कितना रख दें, 400 रख देते हैं। कितना रखने पर, 400 के। आपकी इच्छा, आप जो मान रखना चाहें वो रख सकते हैं। कितना रखने पर, 400। जब आप y बराबर 400 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा 400। तो ये हो जाएगा आपका 1300 माइनस 4 दूनी 8। 1300 में से 800 घटाने पर कितना बचेगा, ये 500। तो यहाँ से आपने देखा, ठीक है। इसी तरह हम किसको सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से सेम इसी के जैसा है, सेम इसी के जैसा हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 1300। हम क्या करते हैं, यहाँ से सेम है समीकरण, 1300 माइनस 2y रख दो। y की वैल्यू हम कितनी रख दें, y बराबर, अब यहाँ भी अपन मान रख सकते हैं। मान लो y बराबर रखा आपने 300, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी, 1300 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 300। तो कितना निकल आएगा, 1300 माइनस 3 दूनी 600, घटाओ 1300 में से 600 घटेगा तो कितना बचेगा, 700। दूसरा मान लो y बराबर रख देते हैं हम 400 ही रख दे रहे, तो 400 रखने पर तो ये निकल आएगा आपका x बराबर 1300 माइनस 2, और यहाँ कितना 400। तो आ जाएगा 1300, 4 दूनी 8 बराबर 500। तो ये हमारी कुछ वैल्यू निकल आई। अब इससे हमें क्या बनाना है, ग्राफ, ठीक है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप देखेंगे कि समीकरण 1 के हमारे मान क्या निकले थे, x पे चाहिए -100 और y पे चाहिए 700। तो ये आपका x अक्ष दिख रहा है, ठीक है। ये x अक्ष पे हमें कितना चाहिए, -100, और y पे कितना चाहिए, 700। तो यहाँ 100 से 700 के पास जाएंगे, ये आ जाएगा आपका कितना आ गया आपका, ये -100, और y की वैल्यू 700। दूसरे ग्राफ के लिए यदि हम देखें तो हमें कितना चाहिए, 500 और 400। तो यहाँ देखते हैं x अक्ष पर चाहिए 500, ये है आपकी x एक्सिस। x एक्सिस पे हमें कितना चाहिए, 500, और y अक्ष पे कितना चाहिए, 400। तो यहाँ 500 से 400 आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया हमारा 500 और 400। अब दोनों को क्या करना है, हमें मिला देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक लाइंस के द्वारा आपस में मिला देंगे, ठीक है। इसको मिलाने के बाद ये कौन सा समीकरण था उसको हम लिख देंगे। ये था हमारा x, देख लेते हैं क्या था हमारा समीकरण। हमारा समीकरण था x प्लस 2y बराबर 1300। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, x प्लस 2y बराबर 1300। इसी तरह सेकंड समीकरण का देखते हैं। सेकंड समीकरण क्या है आपका, x पे कितना चाहिए हमें, 700, और y पर 300। जहाँ आपको x एक्सिस है, ये x अक्ष, इस पे कितना चाहिए, 700, और y पे कितना चाहिए, 300। तो ये 700 है और y पर 300, ये यहाँ आ जाएगा। ये आ गया हमारा 700 और 300। और दूसरा देखें, दूसरा हमें x अक्ष पे कितना चाहिए, 500, और y अक्ष पर 4। तो ये x अक्ष 500 है और y पर 4, यही बन जाएगा आपका। ये आ गया 500 और 400। तो दूसरी इक्वेशन भी आपकी इसी पर आ जाएगी, ठीक है। कहीं भी आप इक्वेशन लिख सकते हो, सेम यही थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 30, ठीक है, 1300। तो ये हो गया आपका एक ग्राफ, जो कि बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आप बना सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम उसको सॉल्व, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपका, 2 सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये
हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, किस किस की बात हो रही है, सेब और अंगूर की। तो हम कहेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना मान लिया हमने, x रुपये, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य हम कितना मान के चलेंगे, ये मान लेंगे हम y रुपये। अब देखते हैं पहली शर्त के अनुसार वो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट शर्त के अनुसार क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। 2 केजी सेब, यदि 1 केजी सेब x रुपये के आ रहे हैं तो 2 केजी सेब कितने के आएंगे, 2x के। 1 केजी अंगूर y रुपये के आ रहे हैं तो ये कितने के आएंगे, 1 केजी y रुपये के। और दोनों को मिला के हमें कितने रुपए के मिल रहे हैं, 160। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम आगे सॉल्व करेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं, दूसरी शर्त के अनुसार कह रहे हैं 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाएगा। जब 1 केजी x के तो 4 केजी 4x के, 1 केजी y के तो 2 केजी 2y के, और टोटल मिला के कितने रुपए के हो जाएंगे, 300 रुपये के। इसमें देखें आपका जो इक्वेशन बनी इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 2x प्लस y बराबर 150। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस 2x प्लस y बराबर 160। तो यहाँ से हम y की वैल्यू यदि निकालें तो ये हो जाएगा 160 माइनस 2x। x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो यहाँ हम मान लेते हैं x बराबर कितना रख ले रहे हैं हम, 50 रखने पर। जैसे आप 50 रखेंगे तो यहाँ की y की वैल्यू निकलेगी 160 माइनस 2 इंटू 50। तो ये हो जाएगी 160 माइनस 100 बराबर कितना आ गया, 60। दूसरी बार x की वैल्यू हम कितनी रख लेते हैं, x की वैल्यू हम रख ले रहे हैं मान लो 30 रखने पर। कितना रखने पर, 30 रखने पर 30 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी आपकी 160 माइनस 2 इंटू 30। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 3 दूनी 6। तो ये कितना निकल आया, 100। मतलब हमारी यहाँ से x और y की वैल्यू निकली है। देखते हैं x का मान और y का। यहाँ हमने देखो x की वैल्यू कितनी रखी थी, 50, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 60। x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू कितनी निकली, 100। इसी तरह सेकंड समीकरण को सॉल्व करते हैं। क्या कहेंगे, समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस वाई बराबर 150। तो यहाँ से यदि y की वैल्यू निकलेगी तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस 2x। x की वैल्यू रख लो, यही रख लेते हैं यदि हम, तो ये कितना हो जाएगा, जब 50 रखेंगे, 50 रखने पर जब आप 50 रखोगे तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 150 माइनस 2 इंटू 50। तो ये आया 150, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, घटाने पे कितना आ जाएगा, 100। दूसरा हम x बराबर कितना रखते रहे, 30 रखने पर जैसे आप 30 रखोगे तो y की वैल्यू निकलेगी 150 माइनस 2 इंटू 30। तो ये कितना हो जाएगा, 150, 3 दूनी 6, 60 माइनस करो कितना आ गया, 90। तो समीकरण 2 के जो मान हैं कितने निकल आए हमारे,
समीकरण यदि 2 की बात करें तो हमारे x और y की वैल्यू यहाँ से निकल आई है। x का मान हमने 50 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 100, मतलब x बराबर 50 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 100। सेकंड में x बराबर कितना रखा हमने 30 तो y कितना निकला 90। अब इसको हम किस पे बता देंगे ग्राफ पर, तो इसी तरह हम इसका ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। अब इसका हम क्या करेंगे, अब क्या करना है हमें इसका ग्राफ बनाना देखते हैं। तो ग्राफ के लिए समीकरण 1 के जो मान है वो हमारे क्या दिए हुए हैं, x पर 50 और y पे कितना चाहिए हमें 60। तो x देखें, x पर 50 और y पे कितना चाहिए हमें 60। तो ये हमारा x अक्ष है, इस पे आपको क्या चाहिए 50, तो यहाँ ये 50 है और y पे कितना चाहिए 60, तो ये आपको मिल जाएगा 50 और 60। दूसरा हमारा मान क्या कह रहा है, x पे कितना चाहिए 30 और y पर 100। तो देखते हैं यहाँ पे ये x अक्ष है, x पर 30 और y पे कितना चाहिए हमें 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 30 और 100, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, इसको क्या करना है हमें मिला देना है, ठीक है। एग्जैक्ट बिल्कुल सही तरीके से मिलाना, ये बन गया। सेकंड हमारा क्या कह रहा है, x पर 50 और y पर 100। तो x ये है, x पर आपका 50 और y पे कितना चाहिए हमें 100, तो ये x है और y पर 100 यहाँ आ जाएगा 50 और 100। अगला हमें कितना चाहिए, x पर चाहिए हमें 30 और y पे कितना चाहिए 90। तो 30 और 90, तो x पर 30 से आपको ये दिख रहा होगा, x पर 30 और y पर 90 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया कितना 30 और 90। अब इन दोनों को भी हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा ग्राफ बना है वो कैसा बना है, एक प्रतिच्छेदी। ये हमारा ग्राफ बन गया और एक निश्चित बिंदु पे ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ आया इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ इक्वेशन लिख देंगे हम, जो भी आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया ग्राफ, ये निरूपण। इस टाइप से हमने इस प्रश्नावली के तीनों सवाल सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको किसके बारे में पढ़ाएंगे कि भाई प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपका, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।